हेलो एवरीवन। इंटरनेट का नया मसाला तैयार है दोस्तों। अपूर्वा का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक टाइम पे ये इनोसेंट इन्फ्लुएंसर वाली इसकी इमेज थी, पर आज उसके आसपास चल रहा है फुल ऑन ड्रामा। ब्रेकअप्स, दोस्ती टूटना, गाने के लिरिक्स जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने बनाए हैं उसमें काफ़ी सारे हिंट्स छुपे हुए हैं। और जो उसके एक्स बेस्ट फ्रेंड्स थे जैसे कि सूफ़ी है या रिडा है, तो वो लोगों ने भी इसका एक्सपोज करा है। एक्स बेस्ट फ्रेंड्स के एक्सपोज और एरोगेंस के अक्यूजेशंस हैं। मतलब इतना कंटेंट है कि आज का वीडियो बनेगा फुल बॉलीवुड लेवल गॉसिप स्पेशल। और सबसे जूसी पॉइंट क्या है पता है? कि अपूर्वा के खुद के ही क्लोज फ्रेंड, जिसको वो सबसे ज़्यादा क्लोज मानती थी, वो ही मतलब उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो स्टार्ट कैसे होता है कि अपूर्वा ने शुरू में अपने कंटेंट से एक बड़ी ही इनोसेंट और रिलेटेबल वाली पहले इमेज बनाई थी, और लोगों को लगता था कि ये तो मतलब सिंपल सी लड़की है और जो सिर्फ अपनी लाइफ शेयर कर रही है। लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ बन गई एक फुल ऑन रियलिटी शो। हर महीने नए दोस्त, नई कंट्रोवर्सीज, नए अक्यूजेशंस, और यही से शुरू होता है ड्रामा। क्योंकि अपूर्वा की रेपुटेशन एक चीज़ पर स्टैंड करती थी कि वो लॉयल फ्रेंड है, ठीक है। पर अब सबसे ज़्यादा सवाल उसकी रॉयल्टी पे ही उठ रहे हैं। सबसे पहले बड़ा धमाका था कि उत्सव के साथ ब्रेकअप हुआ उसका। नॉर्मल ब्रेकअप होता तो शायद बात वही ख़त्म हो जाती, लेकिन उत्सव ने रिलीज़ कर दिया एक गाना, और उसके लिरिक्स ने पूरा मतलब इंटरनेट हिला डाला। एक ही दिन में ओवरनाइट वायरल सेंसेशन बन गया है उत्सव। लेकिन जो लिरिक्स है, उसके लिरिक्स को सुनकर फैंस ने बोला कि ये तो क्लियरली अपूर्वा के बारे में ही बात करी जा रही है सॉन्ग में। सॉन्ग के एक एक लाइन में छुपी हुई है कहानी हार्ट ब्रेक की, बिट्रेयल की, और शायद ईगो की भी। ऑडियंस ने उस गाने को एकदम डिकोड कर लिया है। कुछ लाइंस जो हैं वो डायरेक्टली अपूर्वा के एटीट्यूड पे हिंट करती है, और कुछ लाइंस उसके बदले रिश्ते दिखाती है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि उत्सव ने ओपनली बोला भी नहीं है, बट सब समझ गए कि गाना किसके लिए है। अब सवाल ये उठता है कि गाना एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है या फिर उत्सव का इनडायरेक्ट क्लैपबैक है अपूर्वा के लिए। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, उत्सव ने लिरिक्स के थ्रू सच बोल दिया है या फिर बस पब्लिसिटी स्टंट है। अभी सेकंड पॉइंट है कि सूफी मोतीवाला के साथ जो अपूर्वा का फॉल आउट हुआ है। अब चलते हैं सूफी मोतीवाला के ट्रैक पे। अपूर्वा और सूफी एक टाइम पे इनसेपरेबल बेस्टीज़ लगते थे, और इंस्टा पर जो भी कोलैब करते थे, यूट्यूब पे भी उन दोनों के साथ में वीडियोस थे, रील्स थे, और हर जगह एक दूसरे के साथ ही मतलब घूमते फिरते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर दोस्ती ख़त्म हो गई। सूफी ने अपने क्वेश्चन एंड आंसर में एक लाइन बोली थी, और उस एक लाइन ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। उसने ये बोला था कि तुम्हें अपनी असली वैल्यू तब समझ आती है जब तुम अपूर्वा के क्लोज हो और फिर दूर हो जाओ। बस फैन समझ गए कि दोस्ती के पीछे कुछ और ही सच चल रहा है। लोग बोलने लगे कि अपूर्वा अपने दोस्तों को यूज़ करती है, और जब तक उसका उनसे फ़ायदा मतलब नहीं उठा ले तब तक वो नहीं छोड़ती है, और एक बार फ़ायदा हो जाए तो फिर कट ऑफ कर देती है। ये स्टेटमेंट बन गया है अपूर्वा के इमेज के अगेंस्ट एक बड़ा वेपन। और थर्ड पॉइंट है कि भाई उसका जो स्कूल फ्रेंड वाला किस्सा हुआ है, पर ये सिर्फ इंडस्ट्री फ्रेंड्स तक ही लिमिटेड नहीं था। अपूर्वा की जो स्कूल फ्रेंड्स थी उसने भी सामने आके एक बात बोली है। उसने बोला है कि अपूर्वा अपने एक्सीडेंट वाली स्टोरी को जो है ओवर प्ले करती है। मतलब जो ट्रैजिक नैरेटिव अपूर्वा ने अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए यूज़ किया है, वो शायद उतना बड़ा हुआ ही नहीं है, उतना रियल में हुआ ही नहीं है। और ये बात सुन के ऑडियंस और भी ज़्यादा डिवाइड हो गई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो विक्टिम कार्ड है, जबकि कुछ लोग बिलीव भी कर लेते हैं अपूर्वा के वर्जन पे। और अभी है एक्स बेस्ट फ्रेंड्स का पैटर्न। अब दोस्तों की जो लिस्ट है उस पर एक बार नज़र डालते हैं कि किस किस ने उसको अनफॉलो किया है, किस किस ने जो उसके साथ पहले दोस्त थे लेकिन अभी उन लोगों ने अपनी दोस्ती कट कर दी है। जैसे कि रिडा है, आयुषी है, अनन्या, जतिन, सूफ़ी, जन्नत, ये लोग सब एक टाइम पे इसके क्लोज सर्कल में थे, और अब सब ये लोगों ने उससे दूरी बना के रख ली है या डायरेक्टली उसके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फैंस ने खुद एक पैटर्न नोटिस किया है कि जिससे अपूर्वा दोस्ती करती है, थोड़े ही टाइम बाद उसके साथ उसका फॉल आउट हो जाता है, और या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट होती है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि इतनी सारी अगर जब दोस्ती टूट रही है तो प्रॉब्लम हर जगह तो नहीं हो सकती ना, शायद अपूर्वा में ही प्रॉब्लम हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑडियंस का डिवाइड। एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि अपूर्वा को बोल्ड और कॉन्फिडेंट बोलते हैं। उनका कहना है कि हर लड़की को अपना स्टैंड लेना चाहिए, अगर दोस्ती टॉक्सिक हो गई तो कट ऑफ करना ही बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये एरोगेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और विक्टिम कार्ड का एक गेम है। मतलब एक ही पर्सन के दो अलग अलग परसेप्शंस हैं, और एक मतलब पोलराइजिंग उसकी पर्सनालिटी है। तो और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे जो जन्नत थी, तो वो उसके साथ काफ़ी रहती थी, लेकिन अब उसने भी उसको तोड़ दिया। अब ड्रामा यहीं ख़त्म नहीं होता है, एक और नाम एंटर करता है, जन्नत। वही जन्नत जिसने अपूर्वा के साथ बहुत सारी रील्स और कोलैब में देखा था। दोनों की दोस्ती पब्लिक थी,
फैंस को लगता था कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर एक दिन जन्नत ने क्वाइटली अपूर्वा को अनफॉलो कर दिया, या फिर शायद उसने स्टार्टिंग से फॉलो करा ही नहीं था, और बस इंटरनेट पे लग गया गैसिंग का भंडार कि क्या जन्नत भी अपूर्वा से डिसअपॉइंट हो गई है, क्या उसने भी कोई ऐसा मतलब चीज़ देखी है उसमें जो उसके साथ फॉल आउट हुआ हो, या फिर जन्नत सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है कंट्रोवर्सी से। ऑडियंस ने इसको एक और रेड फ्लैग की तरह लिया है, क्योंकि सोचो एक दो दोस्त नहीं, एक एक के बाद सबने मतलब इसके सर्कल से दूरी बना ली है। और जब जन्नत जैसी सोशल मीडिया क्वीन जो मतलब लॉन्ग टाइम से इस इंडस्ट्री में है, वो भी अगर फॉलो ना करे तुम्हें, तो मतलब बात क्लियरली सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं है। ये अनफॉलो ड्रामा ने अपूर्वा की इमेज पे और भी बड़े सवाल लगा दिए हैं कि क्या सब लोग गलत हैं, या फिर अपूर्वा खुद ही गलत है, तभी सब लोगों ने उसको अनफॉलो किया है। और एक और चीज़ कि अपूर्वा का जो भी ये फ्रेंडशिप ब्रेकअप एक्सपोज स्पेशल था, एक तरफ ब्रेकअप सॉन्ग्स है, एक तरफ बेस्ट फ्रेंड्स के अक्यूजेशंस हैं, और बीच में अपूर्वा की साइलेंस है। अब आपका सवाल, क्या अपूर्वा सच में एक मिसअंडरस्टूड लड़की है जिसको बार बार सब लोग टारगेट कर देते हैं, या फिर वो खुद ही अपने एटीट्यूड की वजह से अपने रिलेशनशिप्स बर्बाद कर रही है? मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम किस साइड पे हो, और अगर आपको ऐसे जूसी गॉसिप ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार इससे भी बड़े एक्सपोजर्स बनेंगे। एक और बार मैं आपको फिर से समरी दे देती हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस करा। पहला तो ये था कि जो उत्सव का सॉन्ग है, एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने जो ड्रॉप करा है गाना, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स ही नाम है उसके सॉन्ग का, और लिरिक्स में सीधा सीधा उसने अपूर्वा को टारगेट करा है। उसके लिरिक्स में है कि 20 वीक्स डेटेड, तुम बस झूठ फैलाती रही, और दूसरी उसने लाइन बोली है कि चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। तो ये दोनों उसकी तरफ ही टारगेटेड हैं। ये गाना डायरेक्ट रेफरेंस है फेब 2024 के ब्रेकअप का, थाईलैंड ट्रिप के बाद जो अपूर्वा और उसका फॉल आउट हुआ था। अपूर्वा और रिडा ने उसको मतलब इसको उत्सव को चीटर और अब्यूज़र बोल के सोशल मीडिया पे बहुत हेट दिया था। तब उत्सव ने बोला था कि इफ़ यू स्प्रेड मोर लाइज आई विल ड्रॉप रिसिप्ट्स। ये इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिखा है उत्सव ने। और इवन एजेंसी, जो अपूर्वा की एजेंसी है, PR एजेंसी, उसमें भी ये बात पहुंची थी। तो इवन अपूर्वा की जो एजेंसी वाले थे उन लोगों ने उत्सव को बोला था कि भाई तू तो कुछ नहीं है, उल्टा तुझे खुश होना चाहिए कि तूने अपूर्वा को डेट किया है। मतलब ऐसा कंडीशन हो गया था। 1 साल से ये साइलेंट था, अब अपना साइड रखा है उसने म्यूज़िक के साथ, और ऑडियंस बोल रही है कि भाई एकदम अपूर्वा का टेलर स्विफ्ट मूवमेंट है, बट फ्रॉम गाइस साइड। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करा सूफी मूर्तिवाला वर्सेस अपूर्वा वाला, कि जो नेटफ्लिक्स ऑस्ट्रेलिया इवेंट के फोटोज़ में सूफी ने रिडा के साथ ही पोस्ट करा है और अपूर्वा को उसने इग्नोर करा है। तो फैंस ने वही पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तुमने अपूर्वा को क्यों इग्नोर करा है? तो सूफी ने रिप्लाई करा है कि नो मोर लाइज, आई नेवर यूज हर फॉर क्लाउड, आई डिस्टेंस माई सेल्फ बिकॉज शी नेवर स्टॉप्ड हर फैंस फ्रॉम अब्यूजिंग मी। कभी भी अपूर्वा ने अपने फैंस को बोला नहीं कि भाई सूफी के अगेंस्ट हेट मत फैलाओ, ऐसा सब कुछ उसने बोला नहीं। तो सूफी का क्लियर पॉइंट यही था कि अपूर्वा कहती थी उसको बेस्ट फ्रेंड, बट जब उसको ऑनलाइन हैरेस करा गया सूफी को, उस टाइम पे अपूर्वा ने कुछ नहीं बोला। तो उसका रिजल्ट यही हुआ कि सूफी के साथ भी उसकी दोस्ती खत्म। थर्ड हमने डिस्कस करा कि स्कूल फ्रेंड्स का जो उसका केस हुआ था, अपूर्वा का एक जो पुराना इंटरव्यू था जिसमें उसने कहा था कि क्लास 10 में कार एक्सीडेंट हुआ था, स्लो ड्राइव कर रही थी, एक लड़की मेरी गाड़ी से टकरा गई और सिर्फ स्क्रैच आया। लेकिन वही जो क्लासमेट थी उसकी, उसने एक्सपोज करा कि अपूर्वा जो है वो एक्चुअली स्पीड में थी, उसने लड़की को पीछे से हिट किया, और जो विक्टिम थी जिसकी गाड़ी को इसने ठोका, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और अपूर्वा ने जो पूरा इंसिडेंट है वो डाउन प्ले करके अपने आप को विक्टिम दिखाया है और ऑडियंस को मतलब बेवकूफ़ बनाया है। यानी जो स्टोरी हमको इंटरव्यू में दिखाई गई थी वो एक्चुअली शुगर कोटेड स्टोरी थी, उसकी फ्रेंड ने खुद ही ये मतलब बोला है। और हमने ये डिस्कस करा कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन है ये इवेंट होने के बाद। तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो एरोगेंस है उसको कॉन्फिडेंस से हमको इक्वल नहीं कर लेना चाहिए। जो एरोगेंट लोग होते हैं, ऑडियंस समझती है कि वो कॉन्फिडेंट है, बट एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। और सेल्फ ऑब्सेशन इज़ नॉट इक्वल टू सेल्फ लव। सेल्फ लव अलग चीज़ होती है, और जो इनको हुआ है वो सेल्फ ऑब्सेशन है। अपूर्वा के फैंस उसको मदर बोल के वर्शिप करते हैं, बट रियलिटी चेक ये है कि जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उत्सव, उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड सूफी, और जो दूसरे क्लोज फ्रेंड्स थे उसके रिदा, आयुषी, अनुया, जतिन और जन्नत, ये सब लोग उससे दूर हो गए हैं। तो अगर सब कोई तुमको छोड़ के जाए, इफ एवरीवन लीव्स यू, मे बी यू आर द प्रॉब्लम। और पब्लिक का एक ही कमेंट वायरल हुआ है कि शी चीटेड, लाइड, बुलीड एंड देन प्लेड विक्टिम। तो गाइज, एक तरफ अपूर्वा की क्यूरेटेड इन्फ्लुएंसर इमेज है, और दूसरी तरफ है उसके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड और जो भी पुराने दोस्त हैं उन लोगों की एक्सपोज स्टोरीज़। अब सवाल ये है कि क्या अपूर्वा की दुनिया अब कोलैप्स होने वाली है? आप कमेंट्स में बताओ कि उत्सव का गाना सच्चा है या फिर बस एक रिवेंज ड्रामा है। और दूसरा ये भी बताओ कि सूफी ने फ्रेंडशिप तोड़कर सही किया या फिर ओवर रिएक्ट करा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर गॉसिप अपडेट्स।